बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन में हेडिंग आप सबने डाल ही रखा होगा एल्कीन। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हम आप सबको बता देते हैं। एल्कीन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फार्मूला CnH2n, आप सबने अभी लिखा भी होगा। एल्कीन इज आल्सो नोन एज अ ओलिफिन। ओलिफिन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका नेचर ऑयली होता है बच्चों। क्या होता है? ऑयली होता है। इसका जो अगला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उनको आप सब पहले सीख लीजिए बच्चों। जो एल्कीन होती है ना, ऑल एल्कीन गिव अ डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑल एल्कीन लिखेंगे पहले। ऑल एल्कीन गिव डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट बच्चों। ब्रोमीन टेस्ट सभी एल्कीन क्या देती हैं? डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, एग्जांपल से आप सीखोगे, समझोगे। जैसे बच्चों ये लिया हमने एल्कीन, क्या लिया? एल्कीन, और इसको ब्रोमीन से ट्रीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई सॉल्वेंट ले लिए। अब देखो एल्कीन के सॉल्यूशन में ब्रोमीन डाल दिए, तो ब्रोमीन कैसी होती है? ब्राउन कलर की। किस कलर की बच्चों? ब्राउन कलर की। अभी हमने आपको बताया कि अगर इसको आप एल्कीन के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? डीकलराइजेशन, मतलब कलर लेस हो जाएगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इस टेस्ट को? डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ये प्रोडक्ट बना देगा और ये कलरलेस हो जाएगा, CH2Br, और ये CH2Br, ये क्या हो गया आपका? कलरलेस। समझ गए बच्चों? तो इसी रिएक्शन को या इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट। नोट करिए। तो बच्चों का भी डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट बोल दे मतलब समझ जाइए कि वो एल्कीन की बात कर रहा है। फ्रॉम डाई एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम बच्चों डाई एल्काइल हैलाइड। पहला केस एकदम बेसिक से बेटा लिए, ये Cl और ये Cl, ये डाई एल्काइल हैलाइड ले लिए। अच्छा बच्चों, जब कभी एडजेसेंट में हैलाइड ऐसे जुड़े हो, समझ गए ना, कहीं पर भी हो, ये मैंने लिया, ये डब्बा डुब्बी ले लिया, एडजेसेंट में, उन्हें विकिनल बोलते हैं। विकिनल एंड जेम, समझते हो? विकिनल डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड, मतलब विक का मतलब होता है, विकिनल का मतलब एडजेसेंट में, और जेम डाई हैलाइड का मतलब एक ही पोजीशन में दो हैलाइड हो, उन्हें जेम डाई हैलाइड। तो ये पोजीशन का नाम है। ये हो गया जेम डाई हैलाइड, और ये एडजेसेंट पे आसपास है तो उसे क्या बोलेंगे? विकिनल डाई हैलाइड, है ना, विसिनल या विकिनल, ठीक है। हाँ बच्चों, चलो हम इसको जिंक मेटल से ट्रीट करते हैं। किससे ट्रीट करते हैं? जिंक मेटल, जिंक डस्ट बोलो या जिंक मेटल की प्रेजेंस में हम इसे हीट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या बन जाएगा? ZnCl2। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, और ये क्या बन गई आपकी? एल्कीन। सिमिलर देखो बच्चों, यहाँ पर ये जिंक मेटल लिया और इसको जिंक मेटल की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ZnCl2, और ये आपकी एल्कीन बन गई। समझ गए बच्चों? ये जैसे एक तरफ क्लोरीन ले लिया और एक तरफ ब्रोमीन ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। जो नहीं कि दोनों एक जैसे हो, अलग अलग डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जिंक की प्रेजेंस में, और इसे आप हीट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बन गया? ZnClBr। ये एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से, और ये आपकी क्या बन गई बच्चों? ये एल्कीन बन गए। नोट करिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाएंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके, ये क्लोरीन व्लोरीन क्या है? फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन एलिमिनेशन कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे किस मैकेनिज्म से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में 3 तरीके की मैकेनिज्म होती है। इसका पूरा चैप्टर ही है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड में, मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि माइंडसेट बच्चों में ये बना रहे कि कौन कौन सी रिएक्शन अभी हमें पढ़ने वाले हैं आगे। E1 एलिमिनेशन में E1, E2 और E1CB, ये 3 एलिमिनेशन की रिएक्शन अपने सिलेबस में। तो फिलहाल अभी यहाँ पर एलिमिनेशन मैंने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ेंगे चूंकि आगे चैप्टर में आता है। तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन सबको पता रहे, तो एक बार बच्चों मैं फिर से बोले दे रहा हूँ। किसी भी, सुन रहे हैं आप सब, किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? एलिमिनेशन। तो देखो ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड से क्या बन रहा है? डबल बॉन्ड, मतलब कौन सी मैकेनिज्म हो गई? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में एक E1 होता है, एक E2 होता है और एक E1CB होता है। समझ गए ना? फिलहाल अभी इतना क्लियर। ये मैंने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया,
ये H और ये Cl और ये Cl और ये H, ये Cl और ये H, बहुत अच्छा केस है। और इसको जिंक की प्रेजेंस में बच्चों हीट कर दिए। अब यहाँ डाई हैलाइड निकलने वाले हैं, क्या निकलने वाले हैं? डाई हैलाइड। तो देखो एक ये ZnCl2, बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं कि सीधे सीधे ये ZnCl2 निकाल दें। एक ये Cl और एक ये Cl, ये ZnCl2 निकल सकता है। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टीरियो पे अगर कोई क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन का, तो फिर वहां डाई हैलाइड एंटी मैनर से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? एक दूसरे के एंटी मैनर से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखो ये Cl नीचे प्लेन पर है, तो ये वाला Cl ऊपर प्लेन पर है, तो एक दूसरे के अपोजिट प्लेन पर हो गया। तो जो एक दूसरे के अपोजिट प्लेन पे हैलाइड है उन्हीं का एलिमिनेशन होगा, सेम प्लेन में एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन। तो ये देखो ये यहाँ आ गया बेटा, ये Cl और ये H। अगर आपने ये वाला एल्कीन बना दिया तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो ये स्टेबल प्रोडक्ट या इसी को मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हो, नोट करिए। और अगर मान लो आपने ये बना दिया, चलो तो ये माइनर कहलाएगा। और ये देखो ये वाला, तो ये माइनर, और माइनर बहुत कम अमाउंट में मिलता है तो इसे हम गलत बोलेंगे। ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट में आपको सही प्रोडक्ट को पहचानना है या बनाना है बच्चों। तो उसको पहचानना है, बनाने के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट बोला, आप नोट लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, कि इस मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलाइड एक दूसरे के किस में होने चाहिए? एंटी प्लेन पे होना चाहिए। मान लो वेज डैश में आ गया, ये देखो एक ये वेज फॉर्म, वेज मतलब बताया था बेटा प्लेन के ऊपर, और एक ये Cl डैश, समझ गए? और एक ये Cl, ये Zn और हीट। एक क्वेश्चन और बनाइए। चल इन दो को आप कंप्लीट करने वाले फटाफट। तो बच्चों देखो ये दोनों तो सेम प्लेन पर हो गए, है ना? तो एक ये प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर, तो अपोजिट प्लेन पे यहाँ से ZnCl2 निकल गया। यहाँ से ZnCl2 निकलने के बाद बच्चों जो बचा लिख दीजिए आप, ये एल्कीन और इधर ये Cl, ये बन गया। ऐसे मैच कराना है। अब देखो पहचानो बच्चों, ये Br और Br किस में हो गया? सेम प्लेन में। ये मैं आपको समझाऊंगा, वांडरवाल रिपल्सन होता है यहाँ पर सेम प्लेन होने के कारण। अभी मैकेनिज्म सीखेंगे ना इसका जब चैप्टर आता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में आएगा एलिमिनेशन, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर करूंगा कि इसका मैकेनिज्म भी, और ये किससे होता है, E2 से होता है या E1CB से होता है। फिलहाल अभी आप स्टीरियो पे इतना बेटा सीख लो कि हम उन हैलाइड का एलिमिनेशन करेंगे अगर स्टीरियो पे क्वेश्चन आ रहा है जो एक दूसरे के क्या है? एंटी प्लेन पर। मान लो ये सिंपल रिएक्शन लिख दिया, तो फिर आपको यहाँ पर कोई डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि हम किसको निकालें, समझ गए? और ये Br, समझे? अच्छा एक बात और बता, यहाँ पर Cl है और Cl Br है, तो सबसे पहले कौन सी बॉन्ड टूटेगी? CBr बॉन्ड, समझ गए ना? तो बनने वाला यही है, अलग अलग वाला भले ही हो, समझे कि नहीं? CBr बॉन्ड ब्रेक होगी, और ब्रेक होकर के एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, और इसका ये बैक साइड हटाएगा और ये Cl लीव, Cl माइनस हटेगा तो प्लस छोड़ेगा, और प्लस माइनस यहाँ क्या बना लेता है? डबल बॉन्ड बना लेता है। तो सबसे पहले बॉन्ड CBr बॉन्ड ब्रेक होती है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल केस है तो वहां स्टीरियो नहीं देखते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों ये Br है और ये Cl है, तो यहाँ से क्या बनाने वाले हैं? ZnClBr, ZnClBr। ये वाला क्यों बनाए बताओ? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? अपोजिट प्लेन पर, है ना? और प्लस, बस इतनी सी बात है बच्चों, इतना आपको पहचानना होगा, नोट कर लीजिए। चलिए शाबाश, अगला केस देखिए, केस 2 प्रिपरेशन ही ये सब चल रही है एल्कीन की। ये बेटा लिया डाई एल्काइल हैलाइड, देख रहे हो? डाई एल्काइल हैलाइड, और इस बार हमने सोडियम मेटल प्रेजेंट्स कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसी को ये रिएक्शन याद आ रही है? ओड्ज रिएक्शन, वेरी नाइस, है ना? हाँ, ऐसे रिएक्शन को पहचानना, इट इज अ ओड्ज रिएक्शन। ये ऊर्ज रिएक्शन हो गए। तो बच्चों देखो ऊर्ज रिएक्शन में मेटल्स क्या बनाते थे? फ्री रेडिकल। क्या बनाते थे? फ्री रेडिकल। तो देखो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी या ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, सिंपल सी बात। एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना देंगे? बॉन्ड बना देंगे। ये बन गई एल्कीन और ये 2NaCl, समझ गए? हाँ, एक मोल एल्काइल हैलाइड था तो क्या बना देते थे? एल्केन, है ना? एल्केन में अपन ऊर्जा रिएक्शन पढ़े थे, तो मतलब एक एल्काइल हैलाइड, एक मोल नहीं, एक हैलाइड जुड़ा है तो क्या बना देते थे? एल्केन। यहाँ तो बेटा क्या जुड़े हैं? डाई एल्काइल हैलाइड, समझ गए? तो फिर क्या बन जाएगी? एल्कीन। तो कोई भी चीज याद नहीं रखना कि ऊर्ज से सर ने सिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं? एल्केन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन में, टर्म्स में डिपेंड करते हैं बच्चों। ये 2 यानी एक और बना दीजिए, ड्राई ईथर।
की प्रेजेंस में। सोडियम मेटल एल्काइल हैलाइड के साथ पड़ा है, मतलब उर्ज रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, सिंपल क्या करने वाले हो बोलो, एक ये बॉन्ड ब्रेक करा और एक ये बॉन्ड ब्रेक करा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये देखो बच्चों, एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाने वाले हैं, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये बना दिए, ये बन गया, इतना सिंपल है, समझ गए। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालिए, आगे बढ़ते हैं, शाबाश। फिर हेडिंग डालो बच्चों नेक्स्ट, एल्केन फ्रॉम 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं। ये 2 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और हमने इसको रिएक्शन कराया अल्कोहलिक केवेच। केवेच दो तरीके का होता है, एक एक्वस केवेच और एक अल्कोहलिक केवेच। तो बच्चों एक्चुअली एलिमिनेशन में, ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एक्चुअली एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप एक्वस केवेच डाल देते हो तो थोड़ा सा उसका बेसिक कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो फिर वहां सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। तो अगर एक्वस केवेच होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, तो सब्स्टिट्यूशन में तो एल्कीन बनने वाली नहीं, क्योंकि एल्कीन बनने के लिए कौन सी मैकेनिज्म होना चाहिए, एलिमिनेशन। समझ गए। तो आपको यहाँ पहचानना है कि अल्कोहलिक केवेच है कि एक्वस केवेच है। तो अल्कोहलिक केवेच होगा तो ही एलिमिनेशन होगा। अब बच्चों इस एलिमिनेशन में होता क्या है, मैं पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सिखाऊं बच्चों को। अल्फा से हैलाइड निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन। तो अल्फा देखो, अल्फा बीटा डी, डी का मतलब निकलना, अल्फा बीटा डी हाइड्रो, हाइड्रो भी निकल रहा है, हाइड्रो एंड हैलोजन, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, अल्फा बीटा, हाँ, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलाइड का निकलना, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का। और कहां से निकलना बेटा, अल्फा बीटा। अल्फा से हम हमेशा हैलाइड निकालेंगे इस मैकेनिज्म में, और बीटा से क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। समझ गए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन, और उस एलिमिनेशन में E2 मैकेनिज्म कहलाता है। ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है बच्चों। कौन सी रिएक्शन होती है, 1 स्टेप। तो देखो अल्कोहलिक केवेच की जगह, सॉरी एक्वस केवेच की जगह हमने अल्कोहलिक केवेच क्यों लिखा, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि पहला मैकेनिज्म है तो सारे कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर आप सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा बोल रहा है अल्कोहलिक, तो अल्कोहल और केवेच, तो देखो मतलब सोल्यूशन में क्या है, केवेच के साथ अल्कोहल। तो जब केवेच और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये वाला H बेस क्या करेगा, एसिडिक H निकालेगा, तो ये सोल्यूशन में क्या बना देगा, H2O। अरे H प्लस लेकर के OH माइनस बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बना RO माइनस, और उस माइनस से K प्लस जोड़ दो, तो ये RO माइनस जो बनता है वो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए। तो जैसे ही आप केवेच में अल्कोहल मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, RO माइनस, और वो RO माइनस एक तरीके का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और इस रिएक्शन में जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एलिमिनेशन E2 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है। समझे। तो सब बच्चों को क्लियर हो गया कि अल्कोहलिक केवेच क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्वस केवेच सब्स्टिट्यूशन दे देगा, क्योंकि डाइल्यूशन हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा, अल्कोहलिक केवेच। तो अल्कोहलिक केवेच यहाँ से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, RO माइनस, और RO माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैकेनिज्म को समझिए बच्चों, एक ही स्टेप में बनाइए। होता क्या है बच्चों, ये वाला अल्फा और उसके एडजेसेंट वाला क्या होगा, बीटा। तो देखो अल्फा से क्या निकलेगा, हैलाइड, और बीटा से बच्चों क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो वही तो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो डायरेक्ट निकाल दो चाहो तो, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट तो बनता नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो इंटरमीडिएट तो मैं कोई बनाऊंगा नहीं। तो यहाँ से Cl निकलेगा, और इधर से क्या निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन, इधर से H प्लस निकला तो क्या है, मन में सोच लिया करो, प्लस निकला तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और इधर Cl माइनस निकला तो क्या आएगा, प्लस। इधर प्लस और इधर माइनस मिलके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। ये बन गया बच्चों, ये CH3, ये Cl K से मिलकर के क्या बना देगा, KCl, और RO माइनस H निकाल के क्या बना देगा, ROOH। ये बन गई बच्चों एल्कीन। नोट करिए। देखो बच्चों, एक हमने अनसिमेट्रिकल लिया, ये वाला, ये देखो, या समझ गए ना, ये ले लिया अनसिमेट्रिकल, और इसको हमने अल्कोहलिक केवेच से ट्रीट कर दिया। किससे ट्रीट कर दिया, अल्कोहलिक। आप इस सोल्यूशन को पहचानो, अल्कोहलिक केवेच मतलब क्या बनाएगा, RO माइनस। अभी मैंने सिखाया, एक बार वो रिएक्शन सीख लो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में आ जाए। अल्कोहलिक केवेच मतलब RO माइनस, और RO माइनस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस एल्काइल हैलाइड में क्या करेगा, अल्फा से हैलाइड और बच्चों बीटा से हाइड्रोजन, इतनी सी बात है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा, कभी रिएक्शन का नाम पूछे, मैकेनिज्म पूछे, अल्फा बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, याद हो जाएगा। चलो एक बार और लिख देता हूं, अल्फा बीटा डी का मतलब निकलना, हाइड्रो हैलोजिनेशन,
अल्फा बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब रुको दोस्तों, इस मैकेनिज्म को समझो पहले। ये आरओ माइनस हो गया और आरओ माइनस करने क्या वाला है बच्चों, ये अल्फा तो ये बगल वाला बीटा। बोलो सर इस अल्फा के रेस्पेक्ट में ये वाला बीटा हाइड्रोजन। जब बच्चों अनसिमेट्रिकल केस आए तो आप उस एल्कीन को बनाओ जो सेडजप प्रोडक्ट बनाए। सेडजप का मतलब मेजर प्रोडक्ट, और एल्कीन की मेजर प्रोडक्ट कौन कहलाते हैं, जो एल्कीन स्टेबल होते हैं। और एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो आपको हमेशा फिर उस एल्कीन को बनाना है जो क्या हो बच्चों, स्टेबल हो। और स्टेबल प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट, समझे। और मेजर प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, सेडजप प्रोडक्ट। इस तरीके की टर्मोलॉजी है प्रोडक्ट की, ये टर्मोलॉजी कभी सेडजप यूज करेगा, कभी मेजर यूज करेगा, कभी स्टेबल यूज करेगा। तीनों का मतलब एक ही हुआ। क्लियर। तो चलो हम सबसे पहले माइनर बनाते हैं, बच्चों का दिमाग गलत की तरफ ज्यादा जाता है। अगर आप ये बीटा हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ से H+ निकला, मन में सोचो, तो H+ निकला तो यहाँ पर क्या आया, माइनस, और इधर से Cl- निकला तो क्या आया, प्लस। ये प्लस और ये माइनस मिलके एक ये बॉन्ड बना दिया। बोलो सर एक ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसके रेस्पेक्ट में ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालो और ये Cl निकालो, तो यहाँ से H+ निकला तो माइनस, और Cl- निकला तो प्लस, और प्लस माइनस निकला तो ये बॉन्ड बन के ये एल्कीन बन गए। बच्चों दो प्रोडक्ट बन गए। अब आप खुद ही चेक कर सकते हो कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सही है एग्जाम के लिए, ऑप्शन में कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही सही होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो बच्चों, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। और ये वाला क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी देखो कैसे देखते थे, अल्फा 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 कार्बन पे हाइड्रोजन गिनो 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन गिनो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल एल्कीन, और जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल वही आपका सेडजप प्रोडक्ट, वही आपका मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों जब भी ध्यान दीजिएगा अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड हो तो आंख मूंद के आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, दैट्स इट, नोट करिए। चलो एक सिमेट्रिकल पहले प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे एक डब्बा डुब्बी हमने लिया केस, ये ले लिया, और ये Cl KOH बना दो। और फिर इसके बाद अनसिमेट्रिकल केस में आते हैं हम लोग, ये Br, ये अल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक KOH। तो बच्चों ये बना दो सबसे पहले, एल्कोहलिक KOH मिलके क्या बनाएगा, RO-, और RO- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलाइड तो बीटा से हाइड्रोजन, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन सिमेट्रिक है तो किधर से भी निकाल सकते हो। और अच्छा बच्चों इसका और मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताता हूँ एक ही लाइन में। बेस क्या निकाल लेगा, एसिड। ऐसे प्रोडक्ट बना दिया करो, बेस, अरे बेस, अरे ये बीटा हाइड्रोजन, ये HCl क्या है, एसिड है ना, HCl HBr क्या है, एसिड। तो बेस का काम क्या है, एसिड निकाल देना। तो यहाँ से ये HCl निकाल दिया, ये बन गया एल्कीन, दैट्स इट, ये लो बन गया बच्चों। और ये ROH वगैरह वगैरह प्रोडक्ट बन गया। आप डायरेक्ट बना सकते हो, क्लियर, या स्टेप वाइज भी बना सकते हो। अब देखो ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा, इसको आप सब बनाओ बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल है। हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि ओनली वन इज करेक्ट में आपको मेजर प्रोडक्ट ही बनाना है। तो चलो आप सबने बनाया हो तो मैं मैच कराऊं प्रोडक्ट को, बना लिया। तो चलो देखो बच्चों, अगर हम इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे और इधर से Br निकालेंगे तो एक ये एल्कीन बनेगी, ये बन गई एक एल्कीन। अगर हम इस बीटा हाइड्रोजन को निकालें और ये हैलाइड निकाले तो एक ये एल्कीन बनेगी। दोनों को हम बना दे रहे हैं आपके पास सामने बच्चों, ये बना दिए। अब आप खुद ही चेक कर लिया करो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो एल्कीन स्टेबल है वही करेक्ट है। तो देखो बच्चों इसके रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा 3 3 6 2 8 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा 3 और 1 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये एल्कीन कम स्टेबल है और ये वाली ज्यादा है। जो स्टेबल है वही प्रोडक्ट आपका बेटा क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट। समझ गए। तो एल्कोहलिक KOH क्या बना देगा, RO-, यहाँ भी RO- बना देना। RO- क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, बताओ कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकालें, है ना, लेफ्ट वाला गुड। क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे ना तो ये एल्कीन बनेगी, और ये एल्कीन बच्चों क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज। कोई प्रोडक्ट रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हाँ। ये एल्कोहलिक KOH देखो मैच कराओ, अगर आप सामने बनाया कौन सा देखें तो बच्चों एल्कोहलिक KOH बच्चों क्या बना लेगा, RO-, RO- क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस।
तो देखो ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, अगर ये बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बच्चों एक ये बना। अगर आप इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालते हो तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। खुद ही चेक कर सकते हो आप अपने आप से कि कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बताता है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा माइनर है। कैसे बताता है, देखो ये वाला पाई बॉन्ड किस में जा रहा है, रिजोनेंस में। जहां रिजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट बने उससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चों, अर्थात ये मेजर हो गया, और यहाँ रिजोनेंस नहीं है मीन्स ये क्या हो गया, माइनर हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो गया। ऐसे बस बनाने होंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाओ, ये बच्चों आया था एग्जाम में, याद है हमें क्वेश्चन, एल्कोहलिक केवेज, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। देखो बच्चों क्वेश्चन ने बोल दिया, ये जेई में पूछा गया था कि फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, और 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो देखिए पॉसिबल प्रोडक्ट बोल दिया ना बेटा, तो सभी बनाने वाले हो, क्लियर। तो देखो सबसे पहले ये अल्फा हो गया, ये वाला बीटा, पहले चूंकि अल्फा बीटा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन इस रिएक्शन में हम करते हैं, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, क्लियर। तो चलो बनाते हैं सभी। तो देखो बच्चों, चलो सबसे पहले सेट जब प्रोडक्ट बना लिया करो, तो सबसे पहले अगर ओनली वन इज करेक्ट होता तो हम इस प्रोडक्ट को बनाते, है ना, इस वाले प्रोडक्ट को बनाते, नहीं ये वाले को। सही है, कुछ कार्बन बढ़ा दिए क्या, ओके हाँ कोई बात नहीं, हम सही करते हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 बराबर, क्लियर। अरे मिथाइल ऊपर लिखो या नीचे लिखो एक ही बात है। एक ये बन गया बच्चों, ये सबसे मेजर प्रोडक्ट होता, अगर ओनली वन इज करेक्ट होता तो ये सबसे सही प्रोडक्ट में से हम लेते बच्चों। अब इसके बाद ये डबल बॉन्ड, एक ये प्रोडक्ट बन गया, और एक ये वाला बीटा हाइड्रोजन लिए तो एक ये बन गया, इसके 2 बने, क्योंकि मैंने क्या बोला इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो 2 कौन से, एक सिस और एक ट्रांस। ये बात आप क्यों भूल गए थे बच्चों, सिस और ट्रांस, यही तो यहाँ टेक्निकल पॉइंट था। तो 2 इसके बन गए, एक इसका बन गया और एक इसके बन गया, तो टोटल 4 ही तो बने बच्चों, 4 बने, 5 कौन सा बना दिए थे, रीअरेंजमेंट कर दिए थे क्या। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। 1 स्टेप रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट वहां होते हैं जहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो देखो अब आपसे कौन सा छूटा था, जो 3 आंसर बता रहे हैं वो मैं समझ गया, स्टीरियो वाले पॉइंट को ध्यान नहीं दिए होंगे कि भैया सिस और ट्रांस, समझ गए। आपको स्टीरियो वाले केस को भी ध्यान देना है जब वो बोले ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, नोट करिए स्टीरियो बेस्ड एलिमिनेशन। बच्चों ये हेडिंग डाल लीजिए, इसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।